वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पी वाई क्यू गाइड। आज सी सेट के क्वेश्चन नंबर 24 और 4 के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं सी सेट डे 12 में, जिसमें हम यूपीएससी सी सेट 2023 के क्वेश्चन नंबर 24 और 4 को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बाकी के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम हिंदी और इंग्लिश में डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, पी वाई क्यू गाइड की फ्री इनिशिएटिव्स का फ़ायदा उठा सकें। स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम बात करते हैं, इफ 7 + 9 + 10 = 8 है, 9 + 11 + 30 = 5 है, 11 + 17 + 21 = 13 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 23 + 4 + 15। सबसे पहले बात करते हैं 7, 9 और 10 की। जब इसका सम निकालते हैं तो क्या होगा, 9 और 7 16, 9 + 7 16, 16 + 10 26, 26 हो गया। 26 के अगर डिजिट्स का सम करते हैं तो आएगा 6 और 2 8। अगले हम सॉल्व करते हैं 9, 11 और 13 के लिए। 9 + 11 होगा 20, 20 + 30 होगा 50, 50 का अगर सम ऑफ डिजिट मतलब दो डिजिट का नंबर है, 5 + 0 क्या होगा 5। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगले पे हम बात करते हैं 11 + 17 + 21। 11 + 17 करेंगे तो 11 और 7 18 और 10 28 होगा। 28 और 20 कितना होगा 49, 49 का सम ऑफ डिजिट होगा 13। ध्यान रहे इस 13 को फर्दर सम ऑफ डिजिट में कन्वर्ट नहीं किया गया है, तो जो फर्स्ट टाइम सम ऑफ डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 23 + 4 ±15, 23 और 4 कितना होगा 27, 27 और 5 कितना होगा 42, 42 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज है 10 पेयर्स ऑफ रेड, 10 पेयर रेड के हैं, 9 पेयर वाइट के हैं और 8 पेयर ब्लैक के हैं। शूज इन ए बॉक्स, इफ ही रैंडमली पिक्स अप शूज वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकालने के बाद दोबारा बॉक्स में नहीं रखना है, जो निकला है उसे बाहर ही रहने देना है, विदाउट रिप्लेसमेंट दिया गया है। फ्रॉम बॉक्स टू गेट ए रेड पेयर ऑफ शूज टू वियर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज़ टू मेक। मैक्सिमम बोला गया, इसका मतलब हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जितने अटेम्प्ट फेल हो सकें उतने हम फेल कर देते हैं। तो फेल करने का मतलब, मैंने अगर इसकी बात करूं तो रेड 10 पेयर हैं तो ये 20 शूज हो गए, 9 के 18 हो गए, 8 के 16 हो गए। आपको क्या ध्यान रखना है वो आपको पता होना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट फेल करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट करने हैं। तो मैंने कहा कि शुरू में मैंने 18 बार हाथ डाला बॉक्स के अंदर और 18 के 18 शूज वाइट आए। फिर मैंने दोबारा 16 बार हाथ डाला तो सारे के सारे शूज ब्लैक आए। तो ये वो हैं जो फेल अटेम्प्ट हो गए, तभी तो मैक्सिमम बोला गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमें बनाने हैं, इसका मतलब ये है हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट फेल करें और लास्ट में आके हम सक्सेस करें। अब हम बात करते हैं फर्दर आगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, उसको आप समझेंगे कैसे करेंगे। जैसे ही 18 + 16 डालूंगा तो ये 34 हो जाएगा। जैसे ही मैं 35वां हैंड डाल रहा हूँ बॉक्स के अंदर, तो सपोज मैंने मान लिया कोई लेफ्ट वाला सामने आया। अब हमसे मैक्सिमम पूछा है तो हम सारे के सारे लेफ्ट निकालेंगे। अगला अटैम्प्ट जब हम मारेंगे तो हम सारे के सारे लेफ्ट मारेंगे। तो रेड कितने हैं 10, तो मैंने 10 के 10 लेफ्ट निकाल लिए या 10 के 10 राइट निकाल लिए, कोई एक निकले ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें मैक्सिमम बोला गया है। जैसे ही मैं अगला हाथ डालूंगा तो या तो वो राइट होगा, अगर मैंने सारे लेफ्ट निकाल लिए होंगे तो बचे हुए सारे राइट होंगे, अगर मैंने सारे राइट निकाल लिए होंगे तो बचे हुए सारे लेफ्ट होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 34 + 10 44, 44 + 1 45। इसका करेक्ट आंसर होगा 45। कई लोगों ने इसका आंसर बताया है कि भाई इसका आंसर ये हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या सोचा कि कोई भी बंदा लेफ्ट आ जाए, रेड पेयर कंप्लीट हो जाए, जबकि उसने बोला है रेड पेयर ऑफ शूज टू वियर। ऐसा तो है नहीं एक बंदा दोनों लेफ्ट पहन लेगा या दोनों राइट पहन लेगा। जब तक उसको एक लेफ्ट का जूता और एक राइट का जूता नहीं मिलेगा तब तक वो रेड पेयर वियर करने लायक ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एक करके यादृच्छिक रूप से एक जोड़ा लाल जूता के लिए डिब्बे में पहनने हेतु बोला गया है, मतलब वियर करना है। तो जैसे ही मैंने 34 के बाद जैसे ही मैंने हाथ डालूंगा तो मान लो लेफ्ट आया। अब हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए बोला गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने का मतलब ये होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने का मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा फेल करें। 18 + 16 प्लस जैसे ही मैंने सोचा कि मैक्सिमम नंबर, तो मैंने कहा सारे के सारे लेफ्ट आ जाएं।
सारे के सारे लेफ्ट होने का मतलब 10 पेयर ऑफ शूज लेफ्ट, 10 पेयर ऑफ रेड शूज हैं तो 10 के 10 लेफ्ट आ गए। जैसे ही मैं एक अगला निकालूंगा 11वां, तो वो राइट होगा और डेफिनेटली वो रेड ही होगा, क्योंकि मैं वाइट और ब्लैक के ऑलरेडी फेल कर चुका हूँ अटेम्प्ट, सारे जूते निकल चुके हैं। बॉक्स में केवल राइट शूज बचे होंगे, राइट हैंड के राइट लेग के शूज बचे होंगे रेड वाले। तो जैसे ही देखूंगा 18 + 16 34, 34 + 10 44, 44 + 1 45। क्लियर। हम इसका दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं कि 18 + 16 जैसे ही अटेम्प्ट फेल हो गया वाइट और ब्लैक का, उसके बाद मैंने जैसे ही 10 सूज निकाले, सपोज वो सारे के सारे राइट आए। ये मैं वो कंडीशंस क्यों कंसीडर कर रहा हूँ कि जो फेल वाली हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट वाली हमें पता करनी है। तो उसके बाद जैसे ही मैं एक निकालूंगा तो डेफिनेटली वो लेफ्ट वाला ही बचा होगा और वो भी रेड्स ही होगा, क्योंकि ब्लैक और वाइट में सारे निकाल चुका हूँ। तब भी इसका करेक्ट आंसर 45 ही आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके, वो भी हमारी ड्रीम पोस्ट आईएएस प्राप्त कर सकें, वो एक ज़िले के डीएम बन सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।